नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन के लिए जितने भी ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स यूज होते हैं उनको देख लिया था। सिर्फ लाइक कीवर्ड बचा है जिसको कि हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपने देख लिया कि अगर हमें कोई भी कंडीशन सेट करनी हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में वैल्यूज मैच करानी हो तो हम बिटवीन यूज कर लेंगे। अगर हमें एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से वैल्यू मैच करानी हो तो हम इन यूज कर लेंगे। और अगर हमें नल वैल्यूज मैच करनी हो तो हम इज नल या इज नॉट नल यूज कर लेंगे। बच्चों, ये जो लाइक कीवर्ड है ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। पैटर्न का मतलब है लाइक आपने एक यू कैन से एक लेआउट बता दिया कि अगर नाम में ऐसा ऐसा है तो ये वाले एम्प्लॉयज आ जाएं या ये वाले रिकॉर्ड्स आ जाएं। अगर डेट में कुछ ऐसा फॉर्मेट है तो डेट आ जाए। तो कुछ पैटर्न यहाँ पे हम बताते हैं, उनको मैच करने के लिए हम लाइक कीवर्ड यूज करते हैं। और यहाँ एसक्यूएल में पैटर्न मैचिंग के लिए हम दो कैरेक्टर्स यूज करते हैं जिनको कि हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या है और मैचिंग हम किस तरह से कर सकते हैं इसमें। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एसक्यूएल। ये आई होप कि ये आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा छोटा है ये। तो यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं वो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे। ये कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी स्ट्रिंग में या आपके पैटर्न में अननोन जो कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, जिनको मैच कराना है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो नोन कैरेक्टर्स हैं वो आप पैटर्न में एज इट इज लिख देते हैं। तो सबसे पहला ये जो कैरेक्टर है आपका, ये है अंडरस्कोर। ये साइन आप सबने देखा होगा। हाइफन साइन जो है वो मैथ्स का साइन होता है, जो कि आपके अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट देखें तो वो सेंटर में आता है लाइन के, लेकिन अगर आप अंडरस्कोर देखिए तो वो बॉटम में आता है। तो ये जो अंडरस्कोर है ये पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल अननोन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर आपको अपने पैटर्न में कोई एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपको नहीं पता है, जो कुछ भी हो सकता हो, उसकी जगह फिर आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं। ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द नेम्स विद लेंथ 4 कैरेक्टर्स। मतलब नेम की जो लेंथ है वो 4 कैरेक्टर की होनी चाहिए और एस जो है वो 3rd कैरेक्टर होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको ये पता है कि टोटल 4 कैरेक्टर हैं और 3rd कैरेक्टर कौन सा है? एस है। तो आप अगर इसका पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा। पहला कैरेक्टर नहीं पता, दूसरा नहीं पता, दोनों की जगह क्या लगा देंगे? एक एक अंडरस्कोर लगा देंगे। 3rd कैरेक्टर पता है, दैट इज एस, और 4th कैरेक्टर नहीं पता है, वो भी अंडरस्कोर होगा। तो ये 4 कैरेक्टर के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैटर्न। और जिसमें कि 3rd कैरेक्टर हमें पता है तो उसके प्लेस पे हमने 3rd कैरेक्टर लिख दिया, और बाकी के कैरेक्टर्स नहीं पता है तो हर कैरेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर यूज होगा। मतलब अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है ऑल द सिटी नेम्स विद लेंथ 4 कैरेक्टर्स एंड ई एज लास्ट कैरेक्टर। तो सेम वैसा ही है, पहले के 3 कैरेक्टर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल 4 कैरेक्टर हैं। तो और 4th कैरेक्टर पता है, मतलब लास्ट कैरेक्टर पता है जो कि ई है, तो लास्ट कैरेक्टर ई लिख देंगे। और उसके पहले के 3 कैरेक्टर नहीं पता है तो उनके प्लेस पे हम अंडरस्कोर लिख देंगे। 3rd एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऑल द नेम्स विद लेंथ 3 कैरेक्टर्स एंड ए एज फर्स्ट कैरेक्टर। सो 3 कैरेक्टर लेंथ है आपके नाम की और ए जो है वो पहला कैरेक्टर है। तो इसको हम बच्चों इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर हमें पता है, वो हमने ए लिख दिया। 2 कैरेक्टर्स नहीं पता है, वहां पे हमने अंडरस्कोर लगा दिया।
तो ये बच्चों ये पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर था अंडरस्कोर, जिसको यूज करके हम पैटर्न्स बना सकते हैं। राइट। दूसरा एक और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो कि है परसेंटेज का सिंबल। ये परसेंटेज सिंबल आपने देखा होगा। तो पहला हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, दूसरा हम परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अब ये परसेंटेज क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल अननोन कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर हमें नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता कि वो हैं कितने, ये भी नहीं पता, अगर हमें पता है कि एक है तो अंडरस्कोर लगा लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो मल्टीपल हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे परसेंटेज। अब इसका भी बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें पैटर्न कैसे बनेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द नेम्स विद एनी लेंथ एंड एस एज द लास्ट कैरेक्टर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हमें नहीं पता टोटल कितने कैरेक्टर हैं, बस हमें ये पता है कि एस लास्ट कैरेक्टर है। तो इसके एस के पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे अननोन हैं। मल्टीपल अननोन कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज साइन से, और लास्ट कैरेक्टर एस हमने लिख दिया। तो ये स्ट्रिंग इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, परसेंटेज एस। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल द सिटी नेम्स विद एनी लेंथ, यहाँ पे भी हमें लेंथ नहीं पता है, एंड फोर्थ कैरेक्टर एज ई। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि फोर्थ कैरेक्टर ई है, इसका मतलब इसके पहले 3 अननोन कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी जगह तो अंडरस्कोर यूज कर लेंगे, फोर्थ कैरेक्टर ई लिख देंगे। अब लेकिन हमें नहीं पता कि बाकी के कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन से हैं, तो परसेंटेज। तो ये इस तरह से लिखेंगे, 3 कैरेक्टर नहीं पता है, चौथा पता है, और उसके बाद के कोई भी नहीं पता है। तो ये इस तरह से आपका पैटर्न बन जाएगा इसके लिए। थर्ड एग्जाम्पल है ऑल द नेम्स विद ए एनीवेयर इन द नेम, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बीच में कहीं पे ए आ रहा है, उसके पहले कितने कैरेक्टर हैं, उसके बाद कितने कैरेक्टर हैं, वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले भी परसेंटेज लगा देंगे, बाद में भी परसेंटेज लगा देंगे, और बीच में हम ए लिख देंगे। तो बच्चों ये वाइल्ड कार्ड इस तरह से यूज होते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए। अगर आपने वाइल्ड कार्ड्स को यूज करके पैटर्न बनाना सीख लिया, तो आप बहुत ही इजीली अपनी सेलेक्ट क्वेरी में पैटर्न मैचिंग करा सकते हैं। दैट मीन्स आप बहुत ही आराम से आप लाइक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं अपनी वेयर क्लॉज में सेलेक्ट स्टेटमेंट के। तो बच्चों अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म, जो कि हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज टर्मक्स। ये टर्मक्स हमने स्टार्ट किया बच्चों। इसमें अब हमें क्या ओपन करना है, हमें अपना MySQL ओपन करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे MySQL _safe space -u and after that root, and root के बाद एम्परसेंड, और एंटर प्रेस कर देंगे। और सिंपली अब यहाँ पे हम लिख देंगे MySQL। एक्चुअल में ये शायद सेफ मोड में स्टार्ट होता है, तो पहले हमने सेफ मोड स्टार्ट किया है और रूट डिसाइड किया है जहाँ पे भी ये स्टोर है, और उसके बाद हमने MySQL स्टार्ट कर लिया। तो ये MariaDB का बच्चों प्रॉम्प्ट आ गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको अपना डेटाबेस ओपन कर लेना है जो कि एम्प्लॉय था। राइट, ये यूज एम्प्लॉय लिख लिया, डेटाबेस चेंज हो गया, एम्प्लॉय ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें पैटर्न मैचिंग सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय टेबल से कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, लाइक ई नेम, कॉमा, और क्या ले सकते हैं, जॉब, कॉमा, हायर डेट, फ्रॉम EMP। अभी सारा ले लेते हैं जिससे कि हम लोग
इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये 3 कॉलम हमने ले लिए। पूरी टेबल लेंगे तो बहुत बड़ी सी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इन्हीं 3 कॉलम्स पे पैटर्न मैचिंग करके देखते हैं। सपोज हमें क्या करना है, हमें उन एम्प्लॉयज के नेम यूज करने हैं जिनके नाम का लास्ट कैरेक्टर सपोज आर है ना। यहाँ कुछ नाम ऐसे दिख रहे हैं जिनका लास्ट कैरेक्टर आर है। हमें वही अपनी सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू डिस्प्ले कराने, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर। अब कॉलम का नाम लिखेंगे पहले, तो ई नेम चाहिए, ई नेम को ही मैच कराना है। और उसके बाद हम लिख देंगे लाइक, वेयर ई नेम लाइक। अब हमें डबल कोट्स में अपना पैटर्न लिखना है। हमने क्या कहा था, हमें वो सारे नाम चाहिए जिसका कि लास्ट कैरेक्टर आर है। हमें नहीं पता कि उसके पहले कितने कैरेक्टर्स हैं। तो लास्ट कैरेक्टर आर है, तो हमने आगे परसेंटेज लगा दिया, उसके बाद हमने आर लिख दिया, और लास्ट कैरेक्टर है, इसके बाद कुछ नहीं, तो हमने कोट्स क्लोज कर दिए। तो पैटर्न बच्चों जब भी लिखेंगे वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और हमने एंटर की प्रेस कर दिया। तो अब आप देखिए, इतने सारे नेम्स में से इसने सिर्फ 2 नेम फेच करके दिए, टर्नर और मिलर। ये दोनों ऐसे नेम है जिसका लास्ट कैरेक्टर आर है। अब सपोज बच्चों हमें ऐसे नेम्स डिस्प्ले कराने हैं जिसका कि फर्स्ट कैरेक्टर ए है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम वही सेम क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर ए है, तो ए फर्स्ट कैरेक्टर। हमें लेंथ अभी भी हमने नहीं बोली आपसे, तो लेंथ आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद परसेंटेज लगा देंगे, और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 नेम्स आ गए आपके, एलन एंड एडम्स। अब सपोज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं जॉब, और हमें जॉब में सिर्फ वो जॉब डिस्प्ले करानी है जिसमें सेकंड कैरेक्टर ए हो। राइट, जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो, हमें वो जॉब डिस्प्ले करानी है। टोटल लेंथ यहाँ पे भी हम नहीं बोल रहे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर, WHERE वेयर जॉब, ये कॉलम का नाम हो गया, लाइक कीवर्ड हो गया, और हमने क्या कहा, हमें क्या चाहिए, सेकेंड कैरेक्टर, वो आपका क्या बोला था हमने, सेकेंड कैरेक्टर शुड बी ए। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर नहीं पता हमें, सेकेंड कैरेक्टर ए है। अब ए के बाद कितने कैरेक्टर्स है ये भी नहीं पता है, तो परसेंटेज लगा दिया, और यहाँ पे फिर हमने डबल कोट से इसको क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखिए आपकी जो जॉब्स आई वो कौन सी आई, सेल्समैन और मैनेजर, वो सारी आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करके पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं लाइक के साथ। अब सपोज हमें यहाँ पे 2 कंडीशंस ज्वाइन करनी है। लाइक हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए हो, ऑलराइट, और जॉब का जो सेकंड कैरेक्टर है वो भी ए हो। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अब हमें लाइक के साथ 2 चीजें लिखनी है। तब उस केस में हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक। हाँ, यहाँ L प्रेस हो गया है। एक्चुअल में स्क्रीन बेटा बहुत छोटी होती है मोबाइल की, तो कम दिखता है इसमें। ए फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए नेम का, तो हमने ये लिख दिया।
और दूसरी कंडीशन है तो एंड लगाएंगे, वेयर ई नेम लाइक दिस एंड जॉब लाइक। अब हमें यहाँ पे जॉब का सेकेंड कैरेक्टर पता है, फर्स्ट नहीं पता, तो वही अंडरस्कोर लगाना है। सेकेंड कैरेक्टर हमने क्या कहा, ए है, उसके बाद की नहीं पता है, और फिर डबल कोट्स। तो ये हमने दो कंडीशन लिख दी। अब ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वेयर के बाद पहले कॉलम का नेम लाइक पैटर्न एंड अगेन कॉलम का नेम लाइक पैटर्न, और उसके बाद हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए एलन और सेल्समैन आया है, बस यही मैच कर रहा है रिकॉर्ड, बाकी नहीं मैच किया। एंड लगाया है, इस वजह से ये इस तरह से आएगा। एक और क्वेरी देख लेते हैं। सपोज हमें वो नाम डिस्प्ले कराने हैं जो कि ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हो और एन से एंड नहीं हो रहे हो। टफ है थोड़ा सा, ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हो और एन से एंड नहीं हो रहे हो। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने क्वेरी वही लिख ली, सेलेक्ट ई नेम, यहां तक तो पिछली क्वेरी का ले लिया है, ई नेम फ्रॉम EMP where ई नेम, अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट लाइक। पहले हमने क्या कहा, ए से स्टार्ट ना हो रहा, ठीक है, नॉट लाइक डबल कोट्स ए परसेंटेज एंड ई नेम, फिर से नॉट लाइक, और हमने क्या कहा था, एन से एंड ना हो रहा, आई थिंक तो यही मान लेते हैं, नॉट लाइक एन से एंड ना हो रहा, मतलब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं तो परसेंटेज लगा दिया, और लास्ट कैरेक्टर एन, ये पैटर्न हमने बना दिया। तो ये ध्यान से बच्चों देखिएगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर ई नेम नॉट लाइक ए परसेंटेज एंड ई नेम नॉट लाइक परसेंटेज एन, और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखिए ये सारे मैच करके देख लीजिए, कोई भी नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा और कोई भी एन से एंड नहीं हो रहा। तो बच्चों आई होप कि आपको अंडरस्कोर और परसेंटेज दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज समझ में आ गया होगा, और हम वेयर के साथ लाइक कीवर्ड कैसे यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये 3 क्लॉजेज अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और हैविंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। आई होप बच्चों की आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों।